देखो तो साथियों, यहाँ पे हम आ चुके हैं कपूरपुर खेल मैदान, जो हमारा यहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो स्टेज है, जो स्टेज बना हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ बड़े भैया हमारे हैं, छुटीराम यादव जी हैं, बड़े भैया हैं। इनसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ भैया आप अपना नाम बताइए ना। मैं खटीक लाखन सिंह चैत, प्रदेश संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी काफिरा। ये भैया हमारे लाखन सिंह है। आप भैया? मेरा नाम छबीराम यादव है, मकानपुर मंडल का प्रभारी हूँ, आजाद समाज पार्टी काफिराम से। हमारे गुलाम वारिस भाई जो कि हमारे यहाँ आयोजक हैं, शायद मेरे हिसाब से आज। जी जी जी। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताना चाहेंगे कि जो आजाद समाज पार्टी आपकी है, ये आने वाले समय में क्या बहुजन राजनीति का मुख्य चेहरा बनेगी? देखिए, आज प्रेजेंट टाइम पे कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय देश में कहीं पर भी कोई कैजुअलिटी, कोई घटना बहुजन समाज पे, माँ बहन बेटी, माइनॉरिटी, बैकवर्ड किसी भी समाज पर होती है तो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही ऐसा नाम है जो पूरे देश में विपक्ष की भूमिका निभाने का काम कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर नगीना कर रहे हैं ये काम, और कोई नेता है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है इस देश में। इस सरकार के खिलाफ और इस सरकार से मुखालफत करने की किसी और की ताकत है ही नहीं, और वो नाम है केवल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, जो अपनी बात को खुलकर रखते हैं और दलित शोषित वंचित समाज के अधिकारों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है सिर्फ एक वर्ग की बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ समाज से हर सभी लोग दिख रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी अगर बात करते हैं, आज तक के रिकॉर्ड में ये देश हजारों साल से गुलामी करता चला आया है, और आपने देखा होगा दलित शोषित वंचित समाज लोगों ने देखी होगी। अगर वास्तविकता में हम लोगों की हाथों और अधिकारों की कोई बात करता तो आप लोग देख लेते। आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जब अगर हम लोगों की हक अधिकार की चीजों की बात उठाई है और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तब भी लोगों को दर्द हो रहा है। अगर वास्तविकता में हम लोगों को सही तरह से इंसान अगर समझा जाता तो हम लोगों को बाबा साहब बी आर अम्बेडकर पूरी ये मूलभूत अधिकार जो है सभी लोगों के लिए बराबर और मौलिक अधिकार देकर के गए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा संविधान में पूरी तरह से जो चीजें लिखी हैं वो आज भी पूरी तरह से लागू नहीं है। और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे भैया जो है आप बता रहे हैं चीजों को। मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहता हूँ। जब हमारे संसद में विपक्ष जो नेता हैं, किसी भी बात को जब भी कस्में तो सभी लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के दिखाते हैं, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अपने रैलियां करते हैं, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई बात आती है तो हमारे वहां पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्यों? ऐसा है, आपने जैसे कहा शपथ जब सांसद में जाते हैं सभी लोग लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर कोई देश है और कहीं पर भी है, अगर देश ये चल रहा है संविधान से चल रहा है, मैं तो ये चाहता हूँ हर जगह पर जो शपथ लेनी चाहिए वो वास्तविकता में संविधान की शपथ को लेना चाहिए। सबसे मूलभूत जरूरत यही है, क्योंकि ये देश चल रहा है और कानून चल रहा है वो संविधान से चल रहा है, और वास्तविकता में पब्लिक लेकर के अगर किसी भी जगह पर अगर कोई भी गुंडा हो, बदमाश हो, माफिया हो, अगर डर और भय है तो वो संविधान का ही है। क्योंकि धाराओं से लेकर के अन्य चीजों से लेकर के ये देश जो वास्तविकता में इस देश में समाज की जरूरतों को निर्माण कर इनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी है। दूसरी चीज आप लोगों को बता दें, यही अनुसार माँ बहन बेटियों वो जो है 87.2% जो है वास्तविकता में दलित समाज के लोगों के होते हैं। आपने देखा होगा अगर आदमी को न्याय नहीं मिलता है, जैसे वो थाने जाओ, थाने में भी सुनवाई नहीं मिलती है, और जब नहीं होती है तब लोग मजबूरन जो होते हैं उनकी आवाज को उठाने के लिए हम लोगों को रोडों पर उतरना पड़ता है। मैं आपसे भैया एक बात पूछना चाहता हूँ, ये आगरा की जो रैली थी, उस रैली के बाद जो हमारा यूजीसी भी लागू हुआ था, उसी कानून के रूप में ये सबसे बड़ी रैली होने वाली है। तो क्या आज यूजीसी के सपोर्ट में यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी कुछ भाषण करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, वो सपोर्ट में करेंगे नहीं, वो करते हैं और वो है। और मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी का गोल क्या है? सिर्फ चुनाव जीतना या समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना? हमारा चुनाव का ही गोल नहीं है, हमारा है ये सामाजिक परिवर्तन लाना। हमारा केवल अगर ये होता ना तो हम तो किसी के साथ नहीं जाते,
हमारा भोजन किसी मगर भोजन की बात की जा रही है हमारे यहाँ भोजन की बात होती है। ये भोजन की समाधि ये हम सबका चलिए बहुत ही अच्छा लगा है। बाकी आप यहाँ जो भीड़ आ रही है उसके लिए आपने जो व्यवस्था बनाई है उस हिसाब से क्या यहाँ पे भीड़ समाप्त है? जो व्यवस्था बनी हुई है यहाँ पर क्या जो भीड़ आज आने वाली क्या रिकॉर्ड टूटेगा? आगरा का रिकॉर्ड टूटेगा। कन्नौज की आज जो ये धरती है नीली क्रांति, बिल्कुल नीली क्रांति। अभी आप देख लें, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, आप देख लेना क्रांति आएगी, भूचाल आएगा, भोजनों का, क्योंकि ये करने वाला भोजन है। मैं तुमको फिर बता देना चाह रहा हूँ, दो तरह की लेते हैं इसलिए राजनीतिक पार्टी के लोग जो मेला होते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, राजनीतिक मेला कराते हैं और भीड़ को सरकारी हमले से बुलाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ की बहुजन समाज की जनता करा रही है, समझिए आप, कौन करा रहे हैं? यहाँ की जनता करा रही है, यहाँ की पब्लिक करा रही है बहुजन समाज की। यहाँ नेताओं को, हम जैसे कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है, तो हम कराने वाले जो बहुजन समाज के लोग दिखाइए, ये ठीक है। और इसलिए तो कराने वाले ये है और आने वाले यहाँ